नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने हमेशा से एक ही बात ऑब्जर्व किया है। चीनी सेना बेहद ही डरपोक और कायर है। चीनी सेना आमने सामने को वार नहीं करता है, जब भी करता है धोखा से करता है। वो एक नंबर का कायर है दोस्तों। लेकिन आज साबित हो गया है वो केवल कायर ही नहीं, अब तो वो एक बहुत बड़ा शायर है। आप बोलेंगे भाई ये कायर शायर क्या? दोस्तों, जो इंसान कायर होता है ना, डरपोक होता है, वो बातें बनाने में बहुत अच्छा है। यानी कि तरह तरह के कहानियाँ बताएगा, तरह तरह के शायरी बताएगा। यानी कि वो शायर होता है और अपने खासतौर पे डर को ढकता है, अपने गलती को छुपाता है, शायरी मार के लोगों को खुश करके बताता है, देखो भाई हम तो बहुत बलवान है, हम तो पहलवान है, हमें तुम स्वीकार करो। दोस्तों, चीन ने पहली बार अपना औकात खुद दिखा दिया है। चीन का जो कर्नल है ना दोस्तों, भारत में बहुत बड़ा बयान दिया है और चीन का एक बहुत पुराना शायरी कहा है, बहुत पुराना कहावत कहा है। इस कहावत को सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे, बोलेंगे ये चीन आखिरकार अपने मौत का दावत क्यों दे रहा है? दोस्तों, चीन ने पहली बार भारत के लिए इतना तंज कसते हुए ये कहावत कहा है। आप लोग को जाना जरूरी है, क्योंकि ये CDS जनरल बिपिन रावत जी के जवाब में किया। आप जानते हैं हाल ही में CDS जनरल बिपिन रावत जी ने कहा था, हम लोग अब पूरी तरह से जान चुके हैं हमारा एक ही दुश्मन है, वो चाइना है, जो सबसे बड़ा खतरा है। हमारे अखंडता और संप्रभुता के लिए चीन साक्षात खतरा है। उसे या तो मिटाना होगा या फिर उसे बुरी तरह से बर्बाद करना होगा, क्योंकि अगर ये अधिक दिन तक मजबूत रहे तो हम लोगों को बहुत ही परेशानी उठाना पड़ेगा और भविष्य में हमारे बच्चे, आने वाले पीढ़ी हम पे खूब बोलेंगे, हमें कोसेंगे। इसीलिए हम लोग को अभी कुछ करना होगा। दोस्तों, इतिहास में पहली बार भारत का CDS ने ऐसा बयान दिया, क्योंकि हम लोगों ने जब से आज़ादी पाई है तब से लेकर अब तक कभी भी चीन को डायरेक्ट खतरा कभी नहीं बोले। यहाँ तक बोले कि हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन दोस्तों अभी तक हम लोग कभी भी चीन को सबसे बड़ा खतरा नहीं माने। हम लोग पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा मानते थे, लेकिन पहली बार 2021 में ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान को हम लोग साइड कर दिए, इग्नोर कर दिए हैं। हम लोगों ने चीन को सबसे बड़ा खतरा माना है। और दोस्तों, ये बात कोई नेता नहीं बोला, ये कोई दोस्तों आम आदमी ने बोला, ये बात भारत का जो CDS जनरल है दोस्तों, उन्होंने कहा। बड़ी बात है दोस्तों, तीनों आर्मी का यानी कि तीनों सेना का जो अध्यक्ष है, उन्होंने ये बयान दिया, इसीलिए चीन बौखलाया है। और चीन का जो कर्नल है, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया। चीन का जो रक्षा मंत्रालय, उन्होंने बहुत बड़ा शायरी कहावत कहा है और भारत को पूरी तरह से मिटाने का धमकी दिया। बोल दिया कि भारत को अब हम नेस्तनाबूद कर देंगे। यानी कि चीन को अभी भी घमंड है कि भारत को वो हरा सकता है। और जो चीन कल तक आग से खेलने का धमकी दे रहा था दोस्तों, यह आग से खेलने वाला ट्रम बहुत ही पुराना हो गया, इसलिए चीन ने एक नया शायरी यूज किया। आप लोग पूरा खबर देखिए। उन्होंने यानी कि चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सीनियर कर्नल वू कियान ने सबसे पहले कहा कि देखो भाई, जो भी बयान भारत से आया है, भारत का जो अधिकारी दिया है, वे बुरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है और खतरनाक बयान है। ये बयान बहुत ही भारी पड़ेगा भारत को और आने वाले भविष्य में ऐसा ही बयान चलते फिर से टकराव होगा। भारत से और चीन को जब भी टकराव हुआ है, इसी तरह के बयान से हुआ है और इस तरह का बयान से भविष्य में और टकराव होना ये तय है। दोस्तों, उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमने हमेशा भारत से शांतिपूर्वक बात करने का प्रयास किया, भारत को सब चीज़ बताया, तमाम शर्तें मानने को कहा, लेकिन भारत कुछ नहीं माना। और हमें आश्चर्य हो रहा है कि भारत का अधिकारी क्या कर रहा है, वो आग लगा रहा है। दोस्तों, ऐसा चीन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि भारत का अधिकारी आग लगा रहा है। आखिरकार भारत का अधिकारी को ये बोलने का अधिकार किसने दिया है? दोस्तों, आप लोग जानते हैं ये चीन वाले किस प्रकार से हम लोगों को तंज कसा है। देखिए, भारत में वर्तमान में दोस्तों एक जोड़ी है PM मोदी का, NSA अजीत डोवाल जी का, यहाँ तक नहीं दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का, इतना ही नहीं जो CDS जनरल बिपिन रावत जी। दोस्तों, इन तमाम बड़े बड़े लोगों का दोस्तों एक ग्रुप है और ये सब मिलकर आज दुनिया को दोस्तों बुरी तरह से दोस्तों तोड़ मरोड़ दिया। कह सकते हैं कि भारत का एक अलग ही छवि आज बन चुका है। चीन में दोस्तों तहलका मचा हुआ है। चीन को भी दोस्तों हम लोग इसीलिए खत्म करने पर तुले हुए हैं। पाकिस्तान में दोस्तों 2 बार हम लोग घुस के मारे हैं। खासतौर पे यही जोड़ी दोस्तों सब कुछ किया। कौन कौन? NSA अजीत डोवाल जी, PM मोदी जी, अमित शाह जी और दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और खासतौर पे CDS जनरल बिपिन रावत जी। दोस्तों, सबका एक मीटिंग है, एक टीम है जो सब कुछ करता है और उस टीम पे चीन ने हमला किया है। बोला है कि ये अधिकारी कैसा है जो आग लगा रहा है, आखिरकार कुछ जानकारी उसे नहीं है। दोस्तों, ओपनली चीन ने अपना जो भी दोस्तों प्रोपेगेंडा वो फैलाने का प्रयास किया है। अब हम लोग की बारी है, हम लोग चीन का औकात दिखाएंगे, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। साथ ही यहाँ पे चीन ने एक बहुत बड़ा और बयान दिया। दोस्तों, चीन का जो कर्नल है, उन्होंने एक चीनी कहावत को याद दिलाया, कहा कि
हमें पता है अगर आप आईने का उपयोग यानी कि शीशे का उपयोग अगर आप चेहरा देखने के लिए करते हैं तो आपको चेहरा सही दिखेगा, आप अपने चेहरा को सही कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप इतिहास का उपयोग खासतौर पे कुछ समझने के लिए करते हैं यानी कि किसका उदय हुआ, किसका पतन हुआ, किस राजा का विनाश हुआ, किस राजा का बहुत बोलचाल हुआ, यानी कि इतिहास से आप ये जान सकते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि आप लोगों को आईने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि किसी भी लोगों को आप एक आईना समझिए, उसका आप उपयोग कर सकते हैं और उसका फ़ायदा नुकसान जानिए कि कौन आदमी कैसा है। दोस्तों चीन ने यहाँ तक कहा कि आप अपने CDS जनरल बिपिन रावत जी को जानिए, यानी कि भारतीय लोगों को चीन ये कह रहा है। उन्होंने कहा कि आप इतिहास से सीखिए हम कितना खतरनाक है, किस प्रकार से भारत को कई बार धोखे से हमला किए हैं। दोस्तों चीन ने यहाँ तक कहा कि अगर अब की बार हमें सताया गया तो हम बड़ा अटैक करेंगे। दोस्तों यही बात चीन का जो कर्नल है उन्होंने बयां किया है। और साथ ही चीन ने यह भी कहा कि हम जो भी ज़मीन अब तक हड़प चुके हैं, यानी कि जो भी चाहे अक्साई चीन हो या फिर तिब्बत हो या फिर इंडियन मंगोलिया हो, हम अब तक जिसे भी हड़पे हैं वो तो हड़पेंगे, ये तो हमारा 100% हो चुका है, उस पर हम मोहर लगा चुके हैं। भविष्य में जिस जिस सीमा पे झगड़ा है, समस्या यानी कि अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक कि दोस्तों लद्दाख, चीन का कहना है कि हम हर एक जगह पे अपना दवा ठोकेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खासतौर पे चैलेंज है, इसीलिए हम ये छोड़ेंगे नहीं। भारत को हम पहले ही समझा चुके हैं, भारत पीछे हट जाने तो युद्ध होगा। यानी कि चीन का जो कर्नल कहना है कि हम अपने बात पे अड़े हुए हैं, भारत हमें रोकेगा तो हम युद्ध करेंगे। दोस्तों चीन जैसा घोंचू, चीन जैसा घटिया देश दुनिया में आज कोई है ही नहीं। चीन को अपना औकात पता नहीं है। भारत जिस दिन अगर मैदान में आ गया ना, चीन को खदेड़ खदेड़ के मारेगा। और हाल ही में गलवान घाटी में हुआ भी है। दोस्तों चीन का कहाँ 3 से 4 हज़ार सैनिक, सबके हाथ में कटीला तार था, भाले, सब कुछ था। दोस्तों हमारा केवल 200 सैनिक था। कितना था? केवल 200 सैनिक और बिल्कुल ही निहत्थे था। दोस्तों चीनियों को हम लोगों ने किस प्रकार मारा था? 50 चीनियों को हम लोगों ने तुरंत खत्म कर दिया। सिंपल सी बात करें तो चीन का औकात दिखाने के लिए हम लोग काफ़ी है। पहाड़ी इलाका में भारत की सेना दोस्तों युद्ध करने में सबसे बेहतरीन है। गोरिल्ला वार में भारत की सेना दोस्तों सबसे बेहतरीन है। जब कभी भी आमने सामने का वार होगा ना, चीन का दोस्तों कहानी ही खत्म हो जाएगा। चीन समझ नहीं रहा है। इन सब के अलावा एक फैक्टर और है दोस्तों, हमारा केवल 2 ही दुश्मन है, एक तो चाइना है, दूसरी और पाकिस्तान। यानी कि हमारा जो भी हथियार है केवल 2 लोगों पे दोस्तों पूरी तरह से हम लोग लगा रखे हैं, चाइना पाकिस्तान। जबकि चीन का दोस्तों सैकड़ों दुश्मन है। चीन का ताइवान दुश्मन है, कुछ हथियार ताइवान पे तैनात किया हुआ है, कुछ जापान पे किया हुआ है, कुछ वियतनाम पे किया हुआ है, कुछ भारत पे किया हुआ है, कुछ साउथ कोरिया पे किया हुआ है, कुछ अमेरिका पे किया हुआ है, कुछ ऑस्ट्रेलिया पे किया हुआ है दोस्तों, कुछ यूरोप पे कई सारे देश पे किया है। यानी कि चीन का सैकड़ों दुश्मन है और चीन का हथियार बच चुका है। कह सकते हैं कि चीन अपने हथियार को दोस्तों बांट चुका है, जबकि हमारा जो हथियार का जखीरा है ना पूरी तरह से चीन पे हम लोग लगा रखे हैं। अगर युद्ध हुआ ना, एक ही बार में हम लोग अटैक करेंगे, चीन को हमेशा हमेशा के लिए सर्वनाश कर डालेंगे, यानी कि मौका भी उसे नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए चीन को आज भी समझना चाहिए ये शायरी, ये कहावतें से कुछ होने वाला है नहीं। असलियत यह है कि भारत महाशक्ति बन चुका है। अगर तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं तो तुम्हारा अंत निश्चित है। दोस्तों ये चीन को हम लोग को संदेश भेजना ही चाहिए।